जी प्रधान सर, बताएं सर। जो अनुमान भारतीय जनता पार्टी का लोगों के द्वारा लगाया गया था, 400 पार का नारा दिया गया था और आपके द्वारा भी कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अगली बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसा कुछ जलवा नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे, क्या कारण है? देखिए, 400 पार का जो नारा था वो बिल्कुल जेन्युइन नारा था, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 302 सीट मिली थी लोकसभा की, और एनडीए को 350 थी। और जितने भी बाकी बिल पास हुए या जब भी जैसे जरूरत पड़ी, उस वक्त बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश और इस प्रकार की बाकी जो दूसरी पार्टियां थी, उन सब ने सपोर्ट किया। उनको मिला के 400 तो वैसे ही हो जाता था। तो जब 400 2019 और 2023 तक 424 तक 400 था, तो किसी भी जैसे बच्चे को जब उसके 90% आते हैं तो माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि भाई अगली बार 95% आने चाहिए। तो वो 400 पार करने का जो टारगेट दिया गया था, वो सरकार द्वारा इसलिए दिया गया था कि भाई 400 तो हम हैं ही हैं, अगली बार 10-20 फालतू ही आनी चाहिए। परंतु ये जो रिजल्ट आए हैं, इसमें ना तो अखिलेश की कोई कलाकारी है और ना ही इसमें कोई राहुल गांधी की कोई कलाकारी है। ये कांग्रेस जो है 52 से 92 हो गई या 98 हो गई, या अखिलेश 37 हो गया, या ममता 33 हो गई, और जो ये बढ़ गए हैं, ये इनकी वजह से नहीं बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच में अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी, या जो भी ईगो समझो या मिसअंडरस्टैंडिंग समझो, या जिस तरह से भी, उनकी वजह से इनको एडवांटेज मिल गया है। आरएसएस ने मान लीजिए पूरी तरह से कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। कुछ मौसम भी खराब था, गर्मी बहुत थी, और भी कई इस तरह के कारण रहे जिनकी वजह से बीजेपी की ये स्थिति हो गई। बीजेपी अभी भी 240 पे है, और ये 36 पार्टियां मिलके भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी और शरद पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये सबको मिला के भी ये 233 ही हैं, 232 ही हैं। और वो अकेली, जैसे मोदी जी कहते थे ना, एक अकेला सब पे भारी, वो आज भी सब पे भारी है, 240 हैं। अब एनडीए जिसको कहो, जो प्री पोल अलायंस था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्री पोल अलायंस जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के साथ था। तो एनडीए को टोटल मिला के, या और भी जो पार्टियां थी, शिवसेना शिंदे या पासवान, इन सबको मिला के जो एनडीए था, वो आज भी 296 पे है। तो एनडीए तो पूरा आज भी मेजोरिटी में है। ये भले ही कुछ भी तमाशा करते रहे, सोचते रहे, लेकिन सरकार गठजोड़ करके बनाने पड़ रही है। नहीं, गठजोड़ आज कोई नहीं कर रही है। गठजोड़ तो पहले ही किया हुआ था। ये गठजोड़ आज कोई नया गठजोड़ नहीं हो रहा है, इसमें कोई नया पार्टी अभी तक ऐड नहीं की होगा। नीतीश कुमार अगर बदल जाते हैं अपनी बातों से, तो क्या होगा? देखो, नीतीश कुमार के पास है 12 एमपी। नीतीश कुमार अकेला यहाँ से वहां उछलता रहे, कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के उछलने से कुछ नहीं होगा। और नीतीश कुमार को हालांकि ये इंडिया गठबंधन वाले उनको अभी भी लालच दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन पे भी बहुत दबाव है अपने अंदर, पार्टियों का भी, खास करके कांग्रेस का, सोनिया गांधी का खास करके बहुत प्रेशर है, प्लस विदेशी ताकतों का बहुत प्रेशर है कि कुछ भी करो, मोदी को सरकार मत बनाने दो। तो वो, लेकिन वो 12 एमपी से कुछ होता नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयारी में, सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा। तो सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। नहीं, उन्होंने आधिकारिक वो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन रात में, दिन में, सुबह से शाम तक मीटिंगें चल रही हैं उनकी। और नीतीश कुमार को सब तरह के वो
सबकबाज दिखा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अगर कोई मंत्री बनना है केंद्र में तो उसको बीजेपी से ज़्यादा इज्जत कहीं नहीं मिल सकती। अगर उसको प्रधानमंत्री बनाए तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा सकता है। लेकिन अब 12 एमपी के साथ उसको प्रधानमंत्री बनाए तो ममता बनर्जी 31 लेके बैठी हुई है, अखिलेश 37 लेके बैठा हुआ है, 16 तेलुगु देशम लेके बैठा हुआ है। तो वो कहेंगे हमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाते भाई, नीतीश कुमार को ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हो। और नीतीश कुमार 12 एमपी से प्रधानमंत्री नहीं बनता और खाली मंत्री बनना है उसको केंद्र में, तो उसको इज्जत जो है एनडीए में ज़्यादा मिलती है। मोदी जी उसको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं, भाई जैसा मानते हैं। हमेशा उसको मोदी जी ने बहुत रिस्पेक्ट की है। और इंडिया गठबंधन में उस पिछली बार भी वो गया था, वहाँ उसको कोई इज्जत नहीं मिली थी, उसको बिल्कुल एक किनारे पे बिठा दिया था और वहाँ मंत्री बनने का उसको कोई वो नहीं है। एक बार वो प्रधानमंत्री जरूर बनना चाहता है मरने से पहले। वो इंडिया गठबंधन उसको अगर बना सके तो शायद मोदी जी को ही रोक पाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है रोकने का, क्योंकि नीतीश कुमार तो फिर उधर जाएगा नहीं, मंत्री बनने नहीं जाएगा उधर। ये क्या गारंटी है सर कि सरकार चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है हम लोगों को। नहीं, नीतीश कुमार का भरोसा तो इतना ही है कि अगर उसको प्रधानमंत्री बनाए तो चला जाएगा। एनडीए में अगर एनडीए में क्या गारंटी है? एनडीए में उसको मंत्री बना देंगे, केंद्र में रेलवे मिनिस्ट्री दे देंगे, या चीफ मिनिस्टर तो है ही है वहां पर। कुछ भी एनडीए में तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, वो जो चाहता है उसको मिलता है। चलिए भाई, कैसे जो अनुमान लगाया जा रहा था, राम मंदिर का भी मुद्दा था, राष्ट्रीयवाद की भी बातें थी, तमाम बातों को लेकर जो सीट है उनका जो अंतर है वो भारी हुआ है। देखो, ये तो बहुत शर्म की बात है कि राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे देव हैं, राम मंदिर 500 साल बाद बना, मोदी जी ने डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कराई, जो अगर तारीखें लगती तो अगले 100 साल में न बनता। साल में 2 तारीख लगती थी इससे पहले, और 2 बार में वो भी कोई कभी 1 तारीख ले जाता था, कभी दूसरा एडजॉर्नमेंट हो जाती थी। तो ये तो अभी 100 साल और ना बनता। ये मोदी जी के मेहनत सूझबूझ से राम मंदिर बना है, और राम मंदिर ने ही मोदी जी को बचा के यहाँ पर 240 पे बिठाया है, नहीं तो ये शायद नुकसान ज़्यादा भी हो सकता था। वो बचा के मोदी को यहाँ 240 तक रोक पाए। लोग चर्चा कर रहे हैं सर, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवाद और धर्म की मुस्लिम की जो राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ना तो जाति की राजनीति की है, ना ही धर्म की राजनीति की है। मोदी जी का तो बड़ा सिंपल एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने ऐसे ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि एक गांव में 2200 मुस्लिम फैमिली रहती है, उसमें 500 लोगों को मकान भी दिए, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम में एक भी वोट नहीं दिया। अब वो मुस्लिम जो है 70 साल में, पिछले 75 साल के अंदर मुस्लिम जो है वो कांग्रेस ने बर्बाद कर दिए। ना तो उनको कुछ तरक्की दी, ना उनके बैंकों में खाते खोले। अब उनकी औरतें बैंक अकाउंट खोल रही हैं कि शायद 8,000 रुपये मिल जाएंगे, राहुल गांधी 8,000 रुपये महीना देगा। तो वो अब तो उनके खाते खुलने लग रहे हैं, और उनके नाम के मदरसों के उनके जो ठेकेदार हैं वो पैसे खा जाते हैं सब। मुस्लिम को बर्बाद तो किया उनके मुसलमानों के ही ठेकेदारों ने, और वो पैसे पूसे खा जाते हैं, और बाकी पैसे कांग्रेस खा जाती थी या दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टियों ने निचोड़ लिया और लोगों ने निचोड़ लिया। मुस्लिमों को कुछ नहीं मिला। मुस्लिमों को अगर कुछ मिला है तो मोदी जी के राज में ही मिला है, और उनको चाहे शिक्षा मिली हो, पैसा मिला हो, अनाज मिला हो, मकान मिला हो, पानी मिला है, गैस मिली है, ये सब जो इज्जतमान जो भी शौचालय मिला है सब मुसलमानों को, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के राज में मिला है। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं मिला। और उसके बावजूद भी मुसलमानों ने मोदी जी को एक भी वोट नहीं दिया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और सोचने वाला विषय है कि ये मुसलमानों के साथ मोदी जी को आगे से कैसे व्यवहार करना है। तो उनको कांग्रेस जैसे रगड़ती थी वैसे रगड़ना है, या उनको सच में उनकी कुछ सहायता करके उनका जीवन का स्तर सुधारना है। विपक्ष से संविधान को लेकर भी चर्चाओं में रहा, संविधान बदल दिया जाएगा, दोबारा चुनाव नहीं हो गए, कहीं इन बातों को लेकर तो लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पहले 6 साल अटल जी के टाइम में उन्होंने 2 बार 3 बार में चलाई और 10 साल मोदी जी ने चलाई। 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को एक बार भी हाथ नहीं लगाया और कांग्रेस ने संविधान को 100 बार से ज़्यादा बदला। जितना संविधान का दुर्व्यवहार संविधान के साथ या दुरुपयोग या बेइज्जती संविधान की कांग्रेस ने की है, इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी और ने की नहीं। कांग्रेस ने समाज अभी भी ओबीसी का रिजर्वेशन जो संविधान में लिखा है कि धर्म के नाम पे नहीं बांटा जा सकता, अभी वेस्ट बंगाल में धर्म के नाम पे बांटा गया है और उसमें 70-72 मुस्लिम जातियों को ऐड करके और दिया, जो कि हाई कोर्ट ने फिर रोक दिया है। इस प्रकार पहले हैदराबाद हाई कोर्ट ने भी रोका था, इस पे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी रोका था। तो ये तो मुस्लिम को बेवकूफ़ बना के एक बार लालच दे के दे देते हैं और उसके बाद वो उनको मालूम है कोर्ट से वापस हो जाएगा, मुसलमान फिर वहीं का वहीं आके गिरता है। मुसलमान को समझ तो आती नहीं, मुसलमान अपना मकान तो बना नहीं पाया आज तक, ना अपनी बहू बेटियों का कुछ भला कर पाया। और वो सब जो किया मोदी जी ने किया, उनकी बेटियों को बहुओं को सबको जो अधिकार दिलाए 3 तलाक की वजह से छुटकारा दिलाया, वो सब मोदी जी ने दिलाया। उसके बाद भी मुसलमान ने मोदी जी को कुछ नहीं दिया। मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे, उनकी हार के मुख्य कारण क्या रहे? इनकी हार के मुख्य कारण इनकी इंटरनल प्रॉब्लम रही। वो हम पूछना चाहेंगे। अब वो देखो, अभी उसका विश्लेषण हो रहा है, उसका कोई अभी पूरा सार निकला नहीं है, पर अंदरूनी आरएसएस बीजेपी ईगो और आपस में ईगो या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका अभी की पूर्णतया से विश्लेषण हो रहा है। कुछ सीटों को वितरण करने वक्त कुछ लोगों के नाम, ऐसे लोगों के नाम बीच में डाल दिए गए जिनकी उम्मीद ही नहीं थी जीतेंगे। इस तरह के ऐसे करके कुछ चीज़ें गलतियां भी हुई हैं, कुछ वो सब का भी विश्लेषण हो रहा है। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत सेफ पोजीशन में है और विदेशी ताकतें लगी हुई हैं कि मोदी जी दोबारा से ओथ ना ले पाएँ या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत ना पाएँ। वो अभी भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और उसके लिए आपको फिर मैं एक चीज़ और बता दूं कि विदेशी ताकतों के एजेंट दिल्ली में आके बैठ गए हैं और धन मन तन धन से यहाँ बैठे हैं कि मोदी जी बन ना पाएँ। आप अगर चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बहुत से लोग तो 10 जनपद में अंदर ही बैठे होंगे और 5 स्टार होटलों में भी बैठे होंगे, अम्बेसियों में बैठे होंगे, सब बैठे हैं यहाँ पर मोदी जी को रोकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ चर्चा की और बेबाक तरीके से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नहीं, उनको जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।